साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे। और आप लोगों को पता है जैसे कि भर्ती प्रक्रिया जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और काफ़ी दिन से मेहनत कर रही है। और आप लोगों को विदित है कि हमारी टीम चाह रही है कि सीनियर अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित सर्विस मामले के अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक खरे जी को करने की बात चल रही है, जिसके लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता होती है। और उनको आप लोगों को फ़ीस बता भी दिया गया, लगभग 2.5 लाख उन्होंने मांग की थी फ़ीस की। तो उसी संदर्भ में आपको उस दिन बताया गया था कि इसके लिए आपको एक QR कोड जारी किया जाएगा, तो वो अभी तक जारी नहीं किया गया। उसके लिए काफ़ी चीज़ें हुई। बहुत से लोग जो ग्रुप में जुड़े हैं वो उन लोगों ने देखा क्या घटनाक्रम हुआ। और उन साथियों को देखिए, मैं स्पष्ट और सीधा बताना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास न करता हो, जो बिल्कुल कर्महीन अपने साथियों को आगे छोड़ के और फिर पीछे हट जाता हो, फिर उनकी खैर खबर न लेता हो कि क्या कर रहे हैं, ना कभी किसी धरने में आया हो, ना किसी तरह की मानसिक और आर्थिक मदद किया हो। सिर्फ इस चीज़ का कि एक बार आके फिर गायब हो जाना या किसी को आगे करके भाग जाना, और हर व्यक्ति के ऊपर शंका पैदा करना, भेदभाव पैदा करना, ऐसे लोगों की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जो मुझ पर भरोसा करते हैं या मेरी टीम पर भरोसा करते हैं, उन लोगों का स्वागत है, आइए। क्योंकि भर्ती दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, कोई कब संकट फंस जाएगा और ये भर्ती कब प्रक्रिया गर्त में चली जाए, कोई इसका अता पता नहीं। जो टीम हमारी कर रही, लगातार प्रयास कर रही है, उन सभी का आप लोग सहयोग कीजिए। आज 1 हफ्ते से लगातार बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अंत में निश्चित हुआ कि खरे सर किया जाए, तमाम अधिकारियों के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से जो बातें आके निकल आ रही हैं कि एक सीनियर अधिवक्ता होना चाहिए। तो और प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में इनसे बड़ा मुझे कोई नहीं लग रहा है। तो हमारे एक साथी जो सहयोगी हैं कमलेश यादव जी का, उनका QR कोड और बैंक डिटेल जारी की गई है। कल से वो जो लिस्ट बनी थी लड़कों की और लड़कियों की, महिलाओं की, उन सब से कल से कुछ पैसा आ रहा था। रीज़न ये था कि हमने कहा कि पहले उन्हीं लोगों से लिया जाए जिसका लिस्ट में नाम है, तो उनके बाद अगर संभव हो पाता तो हमने कहा कि ज़रूरत ना पड़ती आप लोगों को बताने की वीडियो के माध्यम से चीज़ें उसी। लेकिन बहुत कलेक्शन लगभग अभी ही करीब 45,000, 40-45,000 आ पाया है, क्योंकि बहुत लिस्ट वाले अभी तक नहीं दिए हैं। तो आप लोगों के सहयोग की बिल्कुल अब आवश्यकता है, आप सभी लोग इसमें दीजिए। और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं खरे सर नहीं हो पाएंगे, उनकी फ़ीस इतनी है और 50,000 या 1 लाख की और आवश्यकता पड़ेगी तमाम चीज़ों को करने में। तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर वो नहीं होंगे तो 1-1 रुपये आपका, 1-1 पैसे वापस मैं कराऊँगा। और मेरी टीम सिर्फ कमलेश जी नहीं है। और पहले तो मैं अकाउंट अपना जारी करना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ अकाउंट्स में प्रॉब्लम, तमाम इनकम टैक्स वगैरह आते जाता है, तो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। और मेरे ऊपर ये भी लोग कह सकते थे कि सर आपसे तो कौन पूछेगा, आपको डिटेल नहीं देंगे। इसलिए मैंने कमलेश जी का अपने सहयोग किया और उनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए 2 लड़के और हैं, अंकित रावत जी। पूरी कल 1:30-2 बजे तक जो कलेक्शन हुआ, कल पूरी लिस्ट बना के रात को जारी किया 1:30 बजे। आज भी PDF डाल दिया विभिन्न ग्रुपों में। तो उनके ऊपर मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अंकित रावत हैं और 2 लड़के पूरे कलेक्शन कर रहे हैं, आपस में पूरी दोनों टैली कर रहे हैं, मिला रहे हैं, सारी PDF जारी हो रही है। तो उनके ऊपर मैं भी रहूँगा, देखूँगा एक दबाव और देखने की क्या बात है। सब खुद ही ईमानदार के भर्ती को, प्रक्रिया को वो तो मेरे साथ व्यक्ति टहल ही रहा है, कंधे कंधा। जहाँ रात को बुलाता हूँ आधी रात को, दिन को आ जाता है बंदा, तो वही तो सहयोग कर रहा है। बाकी तो लोगों ने कहा कि हम आएंगे प्रयागराज 15 दिन, रोज़ तो नहीं आ सकते 20 दिन में, कभी आज तक वो लोग दिखे नहीं। तो अभी साथियों, हमारा उद्देश्य भर्ती को पूर्ण कराना होना चाहिए, ना कि किसी विवाद में। मैं आपसे फिर से वादा करता हूँ कि अशोक खरे जी ही होंगे। और कुछ भी पैसा कम होता है या ज़्यादा होता है, अगर थोड़ा बहुत कम होगा तो फिर मैं अपने से प्रयास करूँगा लगाने का। बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग स्मूथली काम करने के लिए तो 3 लाख से प्लस होना चाहिए। लेकिन 2.5 तक भी आ गया तो फिर हम लोग और सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो और नहीं होता है किसी कारण से, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि आपको 1-1 पैसा वापस, मेरी जिम्मेदारी और मेरी टीम की जिम्मेदारी होगी पूरी पैसा वापस कराने की। तो यही था। आप लोगों को भी QR कोड जारी कर दिया जाएगा और गूगल पे वगैरह, उसमें कमलेश यादव जी का नाम है, तो उसमें आप लोग पेमेंट, चूँकि संख्या कम हो रही, तो अगर मिनिमम 1,000 किया जाए, जो बहुत सारे साथी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 500 नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं जो आपसे संभव है। लेकिन मिनिमम ये हो रहा है कि 500 मिनिमम और 1,000
मिनिमम रखा गया। बहुत से लोगों ने कल शुरू में दिया, लेकिन फिर 500 और करिए, नहीं तो भर्ती प्रक्रिया देख रहे हैं, चुनाव कभी भी हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं साथियों, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शॉर्ट में बना रहा हूँ, 5 मिनट बहुत लंबा हो गया। और वीडियो डाल के ये चीज़ें हैं कि उन लोग नकारात्मक लोगों से मत समझिए। वो तमाम फ़ोन करके आपको बरगलाएंगे, वो कर रहे हैं, सिर्फ उनका काम है जब ऐसे कार्य होते हैं सिर्फ विघ्न डालना। जबकि आपने देखा भर्ती प्रक्रिया लेट होने का एक कारण यह भी था, हम लोग माननीय न्यायालय के माध्यम से 11 जुलाई के बाद जल्दी डेट लगवाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, अधिवक्ताओं के माध्यम से, अन्य तमाम माध्यमों से, कि जल्दी कुछ हो जाए। उसके लिए पैसा मांगा गया, पैसा दिया नहीं गया। इसीलिए इस बार प्रयागराज के अकाउंट इसलिए बनवाया जा रहा है, अपने अंडर में लिया जा रहा है कि जब पैसा, और सिर्फ ये भर्ती पैसे के कारण ही या तो पैसा गलत जगह गया या पैसा का उपयोग नहीं। 2-3 बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं पैसे कहाँ कहाँ दिया, आप सभी जानते हो, उसमें विस्तृत बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मेरी तरफ से यही है कि पैसा अगर सही समय पे होता तो शायद और कुछ चीज़ें होती। बिल्कुल मई तक बिल्कुल हम लोग पैसा मिला जो मिलता था, और बिल्कुल जितना, अगर 10 रुपये की ज़रूरत होती थी तो हम लोग 5 रुपये ही बताते थे, और अपना व्यक्तिगत भी बहुत खर्च किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब में जाइए साथियों, बहुत चीज़ें बताएंगे आपको। वीडियो लंबा हो गया, आप बस सहयोग कीजिए, फिर आगे की बात होगी। देखते हैं कितने अकाउंट्स कलेक्शन आता है, और भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण, क्योंकि 25 तारीख आ गई है, और 25 तारीख के पहले सब चीज़ करके 25 को हम लोग खड़ा करके देखते हैं, भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर डेट निकल गई, कब लंबा डेट दे दें, क्या दे दें, पास ओवर हो जाए या केस महज ना हो तो फिर लंबी डेट हो जाएगी, और सितंबर का अक्टूबर नवंबर डेट लग गई तो फिर गई भी भर्ती भी। अगर हो गया चुनाव बढ़िया, अब आ गई सरकार तो फिर समझ रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, QR कोड और वो सब जारी करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। नकारात्मक खबरों, मुझे किसी ऐसे नकारात्मक आदमी को कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, ना आप सहयोग कीजिए और ना मुझे मेरा सहयोग आप लीजिए भी। तो और ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं उस ग्रुप में भी रहना नहीं पसंद करूंगा जहां इस तरह के नकारात्मक लोग होंगे। फिर मैं अपना नया ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं बार बार आके वो नकारात्मक खबरें फैलाते हैं। अभी फ़िलहाल उसी ग्रुप में हूँ। तो चीज़ें ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।